हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ये सोचा है कि कुछ लोग बहुत इजीली बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा पैसा, अच्छे रिश्ते, उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लिखी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन तब भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाती, या ये भी बोल सकते हैं कि बहुत धीरे 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 वो सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है, आपने कभी वंडर किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेन करना है, राइट? तो आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल हीलिंग स्पिरिट, जहाँ पे आज हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वो हर एक एरिया लाइफ का किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हमारी सक्सेस हो गई, हमारा हेल्थ हो गया, किस तरीके से वो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आपने ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानी होगी ना कि जिस तरीके से हम बचपन में पले बड़े होते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड रह जाती हैं। नोटिस किया है? मतलब फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल कि बचपन में अगर हमें बोला है कि खाना खा के आपको दौड़ना नहीं है, आपको वॉमिटिंग हो जाएगा, या इस तरीके की कोई भी बात अगर बोली गई है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रह जाती है। और बड़े होते होते हमें यही लगता है कि हम खाना खाने के बाद ना दौड़ नहीं सकते, जबकि कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई रोक टोक नहीं होती है, कुछ भी रोक टोक नहीं होती है। उनका जब मन करता है खाना खाते, आराम से दौड़ते भागते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरीके की ना रोक टोक, किसी तरीके की इफ्स एंड बट्स डाले नहीं है। वो प्रोग्रामिंग हुई नहीं है बचपन से उनके दिमाग में कि आप ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड एट इट, यू आर नॉट गुड एट दैट। तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं होती है, राइट? बहुत बार आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप बहुत मेहनत आपको लगेगी पैसा कमाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पैसा इजीली नहीं आता, यू आर नॉट गुड एट समथिंग। इस तरीके की ना नेगेटिव पैटर्न्स को ना वो हमारी लाइफ में डाल देते हैं, ना चाहते हुए भी वो ऐसे नेगेटिव टाइप के पैटर्न्स को हमारे लाइफ में डाल देते हैं। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं? वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे दिमाग में बचपन से फीडिंग क्या करी है, हमारे दिमाग में बचपन से क्या डाला है, हम किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। इस चीज़ के ऊपर हमारे हैबिट, हमारे डिसीजंस, हर चीज़ इस पे डिपेंडेंट होती है। तो अच्छी बात यह है कि हम इन हैबिट्स को ना चेंज कर सकते हैं। इन हैबिट्स को चेंज करना हमारे हाथ में होता है। हम इन सारे नेगेटिव हैबिट्स से कैसे उभर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं इन हैबिट्स को? इन हैबिट्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले ना हमें अवेयरनेस लानी होगी। मैं अपने वीडियोस में आए दिन यही बोलती हूँ, अवेयर हो जाइए कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, अवेयर हो जाइए कि कौन आपसे क्या बोल रहा है, अवेयर हो जाइए कि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं, अवेयर हो जाइए कि आपका रिएक्शन किस तरीके से है। अवेयरनेस लेके आइए, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ना, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है ना, बिना अवेयरनेस के आप चेंज नहीं कर सकते। एंड यहाँ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात है, कॉन्शियस माइंड की बात भी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक तरीके का आप बोल सकते हो ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन वो पूरा टाइम वर्क करता रहता है। हमें नहीं पता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ कब आ जाए, राइट? लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ नोटिस करता है, हर एक चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसके हिसाब से वो प्रोग्राम करता है। अगर कोई हमें बार बार किसी चीज़ के बारे में टोक रहा है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा और उसी पैटर्न में वो वर्क करेगा कि चलो हमें इस चीज़ के लिए टोका गया, ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ये चीज़ करने से ऐसा होता है, ये चीज़ हम नहीं करेंगे।
राइट। सबसे पहले हमें उस लूप से बाहर निकलने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा कि बॉस चल क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि एफर्मेशन से ना वो नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने में बहुत आसानी रहती है। जितना आप एफर्मेशंस यूज़ करोगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा, राइट। अगर आप अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलोगे, जैसे बचपन में आपको टोका गया होगा कि मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, नहीं, मनी फ्लोज टू मी वेरी इजीली, कोई मेहनत नहीं है, आएगा आएगा। जब आप पॉजिटिव बोलोगे ना, आपके अगल बगल वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको इजीली मनी मिल रहा है। मनी कमाना इज नॉट अ बिग डील, यू आर अर्निंग इट वेरी इजीली, मनी इज कमिंग टू यू वेरी इजीली, राइट। सबसे पहले अवेयरनेस, दूसरा एफर्मेशंस का यूज, और तीसरा टेक्निक है विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन के साथ विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजुअलाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मनी बहुत आराम से कमाया जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। इन 3 तरीकों से ना बेसिकली शुरुआत होती है सबकॉन्शियस माइंड का वो जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव लूप है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये 3 आप पॉइंट्स अभी के लिए इस्तेमाल कीजिए, कंसिस्टेंटली यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है। कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।